हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की पोएम इट्स अ हैपन का थर्ड लेसन द सेल्फिश जियांट। जियांट का मीनिंग होता है बच्चों राक्षस और सेल्फिश का मीनिंग होता है स्वार्थी। जैसा कि लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्वार्थी राक्षस की कहानी है। राक्षस के बारे में है कि किस तरह से वो अपनी सेल्फिशनेस दिखाता है। देखिए चैप्टर। द जियांट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। राक्षस का जो गार्डन था, बाग था, बहुत सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट, और बच्चे जो है इसमें खेलना पसंद करते थे। द जियांट हु वाज सेल्फिश, जो राक्षस सेल्फिश था, बिल्ड है हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। और उस सेल्फिश जियांट ने, स्वार्थी राक्षस ने क्या किया, अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची ऊंची दीवार बना दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद दीवार बनाने के बाद बच्चों ने कभी भी बगीचे में एंटर नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जियांट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, और ना ही जो स्प्रिंग सीजन था, वसंत ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु ने भी उसके बगीचे में प्रवेश किया, जब तक कि राक्षस का जो दिल है वो बदल नहीं गया, उसमें बदलाव नहीं आ गया। तो देखिए चैप्टर। एवरी आफ्टरनून, प्रतिदिन दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब भी वो स्कूल से आते थे, वापस आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जियांट्स गार्डन। बच्चों की ये हैबिट थी कि वो राक्षस के, जियांट के गार्डन में, बगीचे में जाकर खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत ही बड़ा और सुंदर प्यारा बगीचा था। लवली मतलब प्यारा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और इस बगीचे के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट, कोमल कोमल हरी घास थी, नरम नरम। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit। और कहता है कि यहाँ वहाँ ग्रास पर स्टार्स लाइक स्टार्स, सितारों की तरह चमकते हुए सुंदर फूल खड़े थे, और 12 मतलब 12 पीच ट्रीज यानी कि आड़ू के वृक्ष भी खड़े थे, जिन पर वसंत ऋतु में गुलाबी और पर्ल होता है मोतिया, पिंक मतलब गुलाबी, पर्ल मतलब मोती रंग के सॉफ्ट कोमल फूल फूट पड़ते थे। ब्लॉसम होता है खिलना या फूट पड़ना। और पतझड़ में, ऑटोमन में क्या होता था, ऑटोमन सीजन में यहाँ पर जो फल है वो लद जाते थे, फलों से भर जाता था ये गार्डन। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड सिंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और अब बच्चे क्या करते थे कि वृक्षों पर जो पक्षी बैठ जाते थे, और वो इतने सुंदर मधुर ढंग से गाते थे कि बच्चे भी उनके गीतों को सुनने के लिए अपने खेल बंद कर देते थे। बच्चे जो है अपना खेलना बंद कर देते थे, पक्षी जो है इतना सुंदर गाते थे पेड़ों पर बैठकर। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर, कि हम यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से चिल्लाकर कहते थे बच्चे, कि हम इस बगीचे में कितने खुश हैं, बच्चे एक दूसरे से चिल्लाकर कहते थे। वन डे द जियांट केम बैक, एक दिन क्या हुआ, राक्षस जो है वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, कहता है वो अपने फ्रेंड के, अपने मित्र के घर, जिसका नाम था द कॉर्निश ऑगर, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। कहता है वो कॉर्निश, और ऑर्ग होता है नरभक्षी, जो मनुष्यों को खा लेते हैं, इस तरह के राक्षस नरभक्षी से मिलने के लिए गया हुआ था, और जहाँ पर वो 7 साल के लिए रुका था उसके पास, अपने फ्रेंड के पास।
फ्रेंड का नाम आ सकता है कॉर्निश ऑग्र, जहाँ पर वो कितने साल के लिए गया था, 7 ईयर्स के लिए। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो वापस अपने बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। बच्चों को खेलते हुए देखा उसने। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. अब जो gruff वर्ड है, gruff का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही भद्दी सी आवाज़ में, रूखी सी आवाज़ में। ये तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बहुत ही रूखे से स्वर में बोला। और द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे जो थे उसकी इस तरह की भद्दी रूखे स्वर को सुनकर वो वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सैड द जियांट। अब जियांट ने क्या कहा कि मेरा बगीचा केवल मेरा ही बगीचा है। Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it, and put up a notice board. अब उसने जब कहा कि मेरा बगीचा केवल मेरा बगीचा है, राक्षस ने कहा, और कोई भी इस बात को समझ सकता है, और मैं अपने अलावा किसी को भी इसमें खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, आज्ञा नहीं दूंगा सिवाय मेरे यहाँ खेलने के। और ये कहकर उसने क्या किया, इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और एक नोटिस बोर्ड, एक सूचना पट भी वहाँ लगा दिया। और उस पर क्या लिखा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। ट्रेसपासर्स होता है अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना, जिसका अधिकार ना हो, अगर वो वहाँ प्रवेश करता है तो उसे क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि दंड दिया जाएगा। ट्रेसपासर्स मतलब जिसके पास अधिकार ना हो, अगर वो वहाँ एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसे प्रोसिक्यूट मतलब दंड देना, तो उसे दंडित किया जाएगा। ये बोर्ड जो है उसने अपने बगीचे के जो दीवार बनाई थी वहाँ लगा दिया, उस दीवार पर। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, बहुत ही स्वार्थी किस्म का वो जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। अब जो बेचारे बच्चे थे उनके पास अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। लेकिन जो सड़क थी उस पर बहुत धूल उड़ती थी, डस्टी थी, वो धूल से भरी हुई, और जो हार्ड स्टोन्स थे, कठोर पत्थर थे, वो वहाँ पड़े हुए थे, इसलिए उन्हें वहाँ खेलना पसंद नहीं था, पसंद नहीं आया उन्हें बच्चों को। They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. अब क्या किया कि अब जब भी उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो वे ऊंची ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते थे और अंदर जो सुंदर बाग था उसके बारे में बात करते रहते थे। और क्या कहते थे कि जब हम बगीचे में होते थे तो हम कितने खुश होते थे, एक दूसरे से ये बात वो हमेशा कहते थे। लेसन्स वर ओवर का मतलब है जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तब। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉसम्स एंड लिटल बर्ड्स। अब जब वसंत ऋतु आई तो सारे के सारे सारे खेतों में चारों ओर छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे पक्षी भी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन उस स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अभी भी सर्दी का ही मौसम था, विंटर थी। कहते शहर में जहाँ पर उसका बगीचा था वहाँ हर जगह स्प्रिंग सीजन आने के बाद
फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो काफ़ी सुहावना मौसम होता है। तो हर जगह सुहावना मौसम था, लेकिन जो उस सेल्फिश जियांट का गार्डन था वहाँ सिर्फ कौन सा मौसम रहा? विंटर सीज़न, जब सर्दियों का मौसम होता है और चारों तरफ धुंध होती है, पेड़ों पर पौधों पर फूल नहीं खिलते, चारों तरफ ठंड के माहौल के कारण कोई बाहर नहीं निकलता। तो ऐसा मौसम जो है सेल्फिश जियांट के गार्डन में रहा। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर ऑन नो चिल्ड्रन। अब जो पक्षियों थी इस बगीचे में जाकर गाने की वो परवाह नहीं करते थे, केयर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अब बच्चे वहाँ नहीं थे। और एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे उन पर फूल खिलना बंद हो गए थे, फूल खिलना भूल गए थे वहाँ पर, यानी कि पेड़ों पर कोई फूल नहीं खिलते थे अब। वंस ए ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लीप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। कहते एक बार एक सुंदर फूल ने घास से अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन जब उसने उस नोटिस बोर्ड को देखा तो उसने बच्चों के लिए काफ़ी सॉरी फील की, खेद जताया। सॉरी होता है खेद जताना, दुख जताना। और वो वापस ज़मीन में घुस गया और स्लीप वेंट टू स्लीप, और सो गया, यानी कि फिर से वो खिलते खिलते मुरझा गया। The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. कहता है जो केवल मात्र व्यक्ति जो प्रसन्न थे वे थे स्नो बर्फ, एंड फ्रोस्ट जो पाला बोलते हैं, फ्रोस्ट को पाला पड़ जाना, सर्दियों में जैसे पाला पड़ जाता है, काफ़ी ठंड हो जाती है। कहते हैं वो वहाँ पर उसके गार्डन में होते थे, और जो वसंत ऋतु है इस बगीचे को भूल गई थी, और वे चिल्लाए कि इसलिए हम सारा साल जो है यहाँ पर रहेंगे। The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. अब स्नो ने, बर्फ ने क्या किया? अपनी बड़ी सी सफ़ेद चादर से घास को ढक दिया, और पाले ने सारे पेड़ों पर चांदी जैसा रंग कर दिया। यानी कि जैसे सर्दियों में होता है पेड़ों पर, घास पर, हर जगह बर्फ़ छा जाती है, कोहरा छा जाता है, तो वैसा ही स्वार्थी राक्षस के गार्डन में हुआ, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले केवल दो ही चीज़ें थी, एक तो स्नो और एक फ्रोस्ट। तो उन्होंने अपना पूरा कब्जा, यानी कि है स्वार्थी राक्षस के गार्डन में कर लिया, क्योंकि केवल वहीं पर ही विंटर सीजन था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। अब उन स्नो और फ्रोस्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो नॉर्थ साइड की जो हवा थी उसको भी वहाँ पर बुलाया, और वो भी वहाँ आ गई, यानी कि ठंडी हवाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, नॉर्थ विंड को उन्होंने बुला लिया, और वो भी सेल्फिश जायंट के गार्डन में रहने लगा। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रॉयड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। अब उस नॉर्थ विंड ने आकर क्या किया कि महीनों से बने लिबास में लिपटी हुई थी वो, और जो बगीचा था उसमें सारा दिन वो रॉयल करती रहती थी, गरजती रहती थी पूरा दिन, और एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और जो चिमनियों के ढक्कन थे उनको उसने नीचे गिरा दिया अपनी तेज़ हवा से। चिमनी से क्या होता है? गर्मी होती है, गर्मियों में सर्दियों में हम चिमनियाँ जलाते हैं ताकि थोड़ी सी गर्माइश रहे, लेकिन अपनी तेज़ हवा से नॉर्थ विंड ने क्या किया? उनको भी ढक दिया, उनको भी नीचे गिरा दिया।
दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। अब जो नॉर्थ विंड थी उसने क्या कहा कि ये तो एक बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट है, बहुत ही खुशनुमा आनंद देने वाला प्लेस है, स्थान है, तो हमें तो हेल हेल होते हैं ओले, हमें तो ओलों को भी यहाँ आने के लिए कहना चाहिए, उन्हें भी यहाँ इनवाइट करना चाहिए कि ओले भी यहाँ आ जाएं। सो द हेल केम, अब ओले भी यहाँ आए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द castle till he broke most of the slates, and then he run around and around the garden as fast as he could go। अब ओलो ने क्या किया, वो हर दिन रोज़ क्या करने लगे, 3 घंटे तक छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते। जब ओले छत पर गिरते हैं तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो उसे बोलते हैं रेटल। रूफ मतलब छत। तो उस कासल होता है, दुर्ग या महल को भी बोल देते हैं, जो राक्षस का महल था उसकी छत पर जो है वो ओले गिरते थे, और कई जो स्लेटें थी छत के ऊपर उनको तोड़ दिया, और पूरी तेज़ चाल के साथ वो बगीचे में घूमते रहते थे, यानी कि बहुत तेज़ी से ओले जो हैं हर रोज़ 3 घंटे जो सेल्फिश जायंट था उसके गार्डन में गिरते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। कहता है ओले जो हैं वो कैसे रंग के थे, ग्रे कलर के, स्लेटी रंग के, और इनके साथ चलने वाली जो हवाएं थी, ब्रीथ होता है हवाएं, वो काफ़ी आइस थी, मतलब ठंडी थी। ओलों के साथ देखा होगा हमने, जब हवा चलती है तो बहुत ठंडी होती है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जायंट। अब जो सेल्फिश जायंट है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बसंत के आने में इतनी देर क्यों हो रही है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट हैज एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। अब ये बात उसने कब कही राक्षस ने, जब वो अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अपने ठंडे और सफ़ेद बगीचे को देख रहा था, और क्या कहा कि आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। वेदर होता है मौसम, कि मैं आशा करता हूँ कि मौसम में परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो वसंत ऋतु है वो कभी नहीं आई। नॉट द समर, ना ही ग्रीष्म ऋतु। द ऑटोमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। जो ऑटोमन सीजन था, पतझड़ का जो मौसम था, उसने हर बगीचे में सुनहरी फल लगने दिए, लेकिन जो स्वार्थी जायंट था उसके गार्डन में उसने कोई फल नहीं लगाया, कोई फल वहाँ नहीं उगा। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। शी सैड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए वहाँ पर हमेशा विंटर सीजन रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड, और उत्तरी हवाएं रहेंगी। एंड द हेल, ओले रहेंगे। एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, हमेशा वहाँ पर कौन कौन डांस करता रहेगा, नाच करते रहेंगे। विंटर सीजन, शीत ऋतु, नॉर्थ विंड, उत्तरी पवन, हेल, ओले, फ्रोस्ट मतलब पाला, और स्नो मतलब बर्फ़, ये सब जो हैं पेड़ों के बीच में वहाँ पर डांस करते रहें। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या हुआ, अब सुबह के समय में, मॉर्निंग सुबह के टाइम में, राक्षस जो है अपने बिस्तर पर जागा हुआ लेटा हुआ था, यानी कि वो अपने बिस्तर पर ही था लेकिन जागा हुआ था। अवेक मतलब जागना, लाइंग मतलब लेटा हुआ। When he heard some lovely music, तब उसने एक बहुत ही प्यारा सा संगीत सुना।
It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. उसके कानों को इतना अच्छा लग रहा था वो म्यूज़िक कि उसने सोचा कि राजा का संगीतकार जो है वो वहाँ से गुज़र रहा होगा। राजा के जो संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो शायद वहाँ से गुज़र रहे हैं। पासिंग मतलब उसके घर के पास से गुज़र रहे थे। It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन वास्तव में वो एक छोटा सा लिनेट पक्षी था जो कि खिड़की के बाहर गा रहा था, क्योंकि उसे अपने बगीचे में पक्षी के गाने को सुने हुए बहुत लंबा समय हो गया था। तो उसे ये संगीत जो है दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा संगीत लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसके बगीचे में ऐसा कुछ सुंदर या मधुर चीज़ नहीं हुई थी। और जब उसने इस लिनेट पक्षी के म्यूज़िक को सुना तो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत ये लग रहा था राक्षस को। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. अब क्या था कि जब वो लिनेट पक्षी गा रहा था तो ओलों ने उसके सिर के ऊपर नाचना बंद कर दिया था। डांसिंग ओवर हिज हेड मतलब सर के ऊपर नाचना बंद कर दिया था ओलों ने। और जो उत्तरी पवन थी, हवा थी, उसने गर्जना बंद कर दिया था। सीज मतलब बंद कर देना। और जो खुली खिड़की में से एक बहुत ही मीठी सुगंध उसके पास आई। डिलीशियस, स्वादिष्ट भी होता है। स्वादिष्ट सुगंध जो है वो, परफ्यूम मतलब सुगंध, खुशबू। स्वादिष्ट सुगंध जो है वो उस खिड़की में से आई। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. मैं मानता हूँ कि आखिरकार बसंत ऋतु आ गई है, राक्षस ने कहा, और वो कूदकर बिस्तर से बाहर निकला और उसने बाहर देखा। ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये फर्स्ट पार्ट जो है समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।